जय माता दी। आप देख रहे हैं TV27 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। और आज नवदुर्गा की 8वें दिन की पूजा हो रही है और ऐसे में देवी दुर्गा जी के 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है और नवरात्रि के 8वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इन्हें माँ पार्वती यानी कि अन्नपूर्णा के रूप में भी पूजा करते हैं और इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर है और इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की जाती है। आपको बता दें कि इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है और इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत हैं। तो अब मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से माँ ने गौर वर्ण प्राप्त किया था, तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी और धन ऐश्वर्य आपको बता दें इसके साथ ही त्रैलोक्य पूज्य मंगला शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम भी दिया गया है। आइए जानते हैं इस खास कार्यक्रम में मां के स्वरूप से लेकर साधना, माता महागौरी की पूजा विधि, मंत्र, भोग और आरती के विषय में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV27 न्यूज़ पर। और आज चर्चा करेंगे कि महागौरी की पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, प्रसाद में क्या चीज़ें भोग लगानी चाहिए, लेकिन उससे पहले देखेंगे खास रिपोर्ट। नवरात्र का 8वां दिन महागौरी। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वो व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। मान्यता है कि अपनी तपस्या से इन्होंने गौर वर्ण हासिल किया। माँ महागौरी का स्वरूप बहुत ही ममतामयी और आकर्षक है। सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार माँ महागौरी वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्वेत वस्त्रधारी माँ महागौरी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती की मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वो पहले और 8वें दिन का व्रत करके पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। नवरात्र के 8वें दिन इनकी पूजा से सुख और शांति मिलती है। अपने भक्तों के लिए ये अन्नपूर्णा के रूप में रहती हैं। यही कारण है कि माँ के भक्त अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन और सम्मान करते हुए महागौरी की कृपा प्राप्त करते हैं। स्पेशल डेस्क TV27 न्यूज़। और आज महागौरी की पूजा हो रही है। ऐसे में पंडित जी से जानेंगे कि माता महागौरी के स्वरूप की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या मान्यताएं हैं और धार्मिक मान्यताएं क्या कुछ कहती हैं। पंडित जी देखिए, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को सादर वंदन और अनंत शुभकामनाएं। नवरात्र की माँ गौरी आप सभी के जीवन में शुभता प्रदान करें। माँ गौरी वही स्वरूप हैं, पार्वती का ही स्वरूप, इनको पार्वती का ही जो है यह स्वरूप माना जाता है। और हिमालय के घर जब जन्म लिया जी इन्होंने, तो 8वें वर्ष में इनको बोध हो गया। अब देखिए, रोज हम लोग चर्चा करते हैं कि ज्योतिषीय तरीके से माँ का स्वरूप कैसे कनेक्टेड करता है हमारे शास्त्र को, हमारे ज्योतिष विद्या को, हमारे ज्योतिष संसार को। 8वां घर पुनर्जन्म का भाव माना जाता है, अकाल मृत्यु का भाव माना जाता है। ऐसी अवस्था में अकाल मृत्यु यानी कि अपना आत्मदाह करने वाली माँ सती,
जो अपने पति प्रेम में पति अपमान को ना सहन कर पाकर उन्होंने जब राजा दक्ष की यज्ञ को विनाश किया, कहते हैं कि माँ गौरी के स्वरूप को, सती के स्वरूप को दक्ष यज्ञ विनाशक कहा जाता है। तो ऐसी अवस्था में 8वें वर्ष में जैसे ही पार्वती माँ ने प्रवेश किया, यानी कि हिमालय की पुत्री ने प्रवेश किया, उन्हें बोध हो गया, उन्हें वह ज्ञान आ गया और उनको वह संकेत मिल गया कि आपको कठिन तप के बाद ही अपने पुनर्जन्म में रह चुके आपके जो अधिष्ठात्र हैं, जो पूजनीय हैं, महादेव जो हैं, वह प्राप्ति होंगे। तो ऐसी अवस्था में 8वें वर्ष से ही उन्होंने तप योग आरंभ कर दिया। अखंडित तप करने के बाद उनका जो शरीर है वह काला पड़ गया, यानी कि लगातार तप करने से, लगातार त्याग करने से और उनके शरीर में जब कालापन आ गया तो ऐसी अवस्था में उनके प्रभाव से प्रसन्न होकर के महादेव ने साक्षात दर्शन दिए। और जब महादेव ने दर्शन दिए तो क्योंकि महादेव के साथ हमेशा चंद्र और महागंगा जो हमारे जीवन में पुनीत हैं, जो हमारे लिए मोक्ष की कारक हैं और सबसे पवित्र संज्ञा दी जाती है, तो ऐसी अवस्था में गंगा के प्रभाव से पवित्र करके और चंद्रमा की वह जो कांति है, वह काया है, वह प्रदान करते हुए उनको गौर वर्ण से सुसज्जित किया महादेव ने, और वहाँ पर उनको महागौरी के नाम से जाना गया। और यहाँ एक विशेष महत्व आता है इनके रूप में। 8वां स्वरूप जो है आकस्मिक घटनाओं का है और महागौरी को चतुर्वेदमयी माता कहा जाता है, यानी कि चारों वेदों को धारण करने वाली, यानी कि चारों वेदों का ज्ञान रखने वाली, चारों वेदों पर नियंत्रण रखने वाली माता गौरी हैं। तो ऐसी अवस्था में हमारे जीवन में ज्ञान का स्वामित्व करने वाली, धन धान्य की जो है वह पूर्णता देने वाली महागौरी का ही स्वरूप माना जाता है। और विशेष करके गृहस्थ आश्रम में वह लोग जिनके जीवन में वैवाहिक रूप से अपूर्णता है, यानी वैवाहिक रूप से कुछ न कुछ दिक्कतें चल रही हैं, विवाह नहीं हो रहा है, 8वें घर का मंगल दोष है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं या विवाह हो जाने के बाद भी जीवन अधूरा है। कई बार अष्टम का मंगल में देखा गया है कि पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने का भी योग बनता है और ऐसी अवस्था में कई लोग परेशान हैं जो पहला विवाह करके दूसरे की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ अप्रिय घटनाएं हो गई हैं। तो इन सभी अवस्थाओं में माँ गौरी का महास्वरूप यह है, महापूजनीय है। और इन सभी का उपाय भी जानेंगे कैसे माँ गौरी से हम सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन आज जो स्वरूप है विशेष करके एक विशेष ध्यान भी देने वाला है आर्या जी कि जो लोग 9 दिनों का अखंडित व्रत रख रहे हैं, यानी कि नवरात्रि का संपूर्ण व्रत रख रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हो तो 9 दिन रहेंगे। लेकिन जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं यानी नवमी पूजन करते हैं, उनके लिए आज अभी अष्टमी का व्रत वो लोग नहीं रखेंगे क्योंकि सप्तमी तिथि आज दोपहर तक बनी हुई है और सप्तमी तिथि के साथ उदया में अगर सप्तमी है और साथ ही साथ अष्टमी का प्रभाव मिल रहा है तो ऐसी अवस्था में महागौरी व्रत नहीं रखा जाता है, महाअशुभ माना जाता है, खास करके गृहस्थ जीवन के लिए। तो आप लोग अगर गृहस्थ जीवन में हैं तो आज आप अष्टमी का व्रत मत रखिएगा, जो लोग पहला और अंतिम रखते हैं यानी अष्टमी रखते हैं। और आज विशेष रूप से दोपहर तक आप लोग सप्तमी पूजन जिनके यहाँ होता है, कुछ लोगों के यहाँ जैसे कि वेस्ट बंगाल इत्यादि की तरफ जो है वहाँ महाकाली प्रभाव लिया जाता है, तो ऐसी अवस्था वहाँ सप्तमी पूजन का विधान है और कुछ जगहों पर अष्टमी पूजन का विधान है, कुछ जगहों पर नवमी पूजन का। तो ऐसी अवस्था में सप्तमी पूजन आज कर सकते हैं दोपहर तक, लेकिन अष्टमी का व्रत कल रखा जाएगा और विशेष रूप से कल संध्या वेला में या तो नवमी पूजन कर लीजिए या तो फिर परसों सुबह यानी कि 12 तारीख को प्रातः काल 10:40 से पहले पहले नवमी पूजन कर लीजिएगा या विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। जी बिल्कुल। और पंडित जी ये भी जानेंगे कि आज साधक हैं जो भक्त हैं माँ के, वो आज महागौरी की कैसे पूजा अर्चना करें, लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं लखनऊ, जहाँ से हमारे संवाददाता आलोक राजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहाँ की क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही, क्योंकि आज महागौरी की पूजा हो रही है आलोक जी, ऐसे में कितना उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल, भक्तों में आज भी आर्या वैसे ही उत्साह है जब 3 तारीख को नवरात्र शुरू हुए थे। जी। जब माता का पहला दिन था, भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ माँ का व्रत रखा। पहला व्रत रखने वाले पहला और जी। आखिरी व्रत जो रखते हैं, उनमें सबसे ज्यादा उत्साह नजर आया। और आज मैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज जिसे सिटी ऑफ आर्ट जी। कहा जाता है, या यूं अब नया नाम है उसका, अटल बिहारी चौक, वहां पर मंदिर है जनता मंदिर। जैसा कि आर्या नाम से ही जाहिर है, ये जनता मंदिर है। आम लोग आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। सुबह से ही यहाँ पर मंदिरों में भक्त लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। और पंकज जी से कहूंगा, वीडियो जर्नलिस्ट पंकज जी, जरा माता के वो तमाम सारे जो रूप हैं, चाहे वो जयपुत्री का हो, चाहे वो महागौरी का हो, या फिर महाकाली का रूप हो, महाकाली का भी एक रूप देखिए हम अपने दर्शकों को दिखाएं। और ये पीछे ये है महाकाली का रूप। तो माता के तमाम जो रूप हैं ये यहाँ पर विराजमान है। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से खरीदी दी जाती है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो है रखा जाता है, पूरी तरीके से जब घास उगा करके, और उसको पूरा जब कलश रखा जाता है पूरी, यानी कि यहाँ पर मंदिर में भक्तों ने और पुजारी ने मिलकर के जब कलश स्थापना की है। और इसी के साथ यहाँ पर भक्त भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हालांकि अगर आर्या मैं बात करूं अष्टमी नवमी को लेकर के, उसके लिए देखिए स्टूडियो में पंडित जी बैठे हैं, उनको मेरा दंडवत प्रणाम। और लेकिन हम सब तो एक भक्त हैं, ईश्वरीय आराधना कर सकते हैं, माँ की आराधना करते हैं। और इसी के लिए सुबह से ही देखिए मंदिरों में आते हैं। और हम लोगों के लिए तो हर रोज पूजा भक्ति का इस तरीके से अगर बात करें तो हर दिन रहता है इस तरीके से भक्ति, और हम हर दिन पूजा अर्चना करते हैं। और अष्टमी नवमी को लेकर के बहुत सारे आज सवाल किए, और मैं भी सुन रहा था राकेश जी को भी, उन्होंने भी बताया। लेकिन हम लोग पूजा कर रहे हैं मंदिर में, और बड़ी संख्या में महागौरी के स्वरूप, जब हम 8वें दिन की बात कहते हैं तो आज महागौरी का श्रृंगार चल रहा है किस तरीके से तमाम सारे मंदिरों में भी, और जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे भी मंदिरों में श्रृंगार कराया जा रहा है। माता आर्या। बिल्कुल आलोक जी, और जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, आपने वो तस्वीरें दिखाई, माँ के अलग अलग रूप वहाँ पे दिखाए गए हैं। ऐसे में इस मंदिर की मान्यता क्या कुछ कहती है आलोक जी, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, और इस मंदिर में मैं तब भी आता था जब सावन के सोमवार थे, तब भी हम और आप लाइव होते थे आर्या। और बड़ी बात यह है कि जनता मंदिर है, तरीके से फायर स्टेशन के पास ही ये मंदिर है, हार्ट ऑफ सिटी पे स्थित है। और जनता, अपनी आम जनता आती है, और इसका जो है कई मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए। और मान्यता इसके पीछे तमाम सारी है। यहाँ पर हर जो राजनीतिक हस्ती है, जो चुनाव में जो खड़ी होती है, वो पहले आकर के यही माथा टेकती है। और इसके पीछे कई सारी मान्यताएं हैं कि अगर किसी ने यहाँ पर चुनाव का आगाज किया तो जीत उसकी झोली में गिरती है। तो लगातार ऐसी तमाम सारी कहीं ना कहीं आर्या मान्यता है। लेकिन माँ गौरी को खुश करने के लिए और उनके जो माँ के जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। और मोगरे का फूल जिस तरीके से कहते हैं, माँ को मोगरे का फूल बहुत पसंद है, तो आज इसकी डिमांड भी मार्केट में काफी बढ़ गई है। एक फूल की कीमत किस तरीके से बड़ी संख्या में बिक रहे हैं मोगरे का फूल, क्योंकि माँ को यही पसंद है। और अगर भोग की इस तरीके से अगर बात कही जाए आर्या, तो शहद से बनी हुई चीजें माँ को बेहद पसंद है। तो शहद की जिस तरीके से भोग लगाया जा रहा है, मोगरे का फूल लगाया जा रहा है, और बाकी जिस भक्त से अपनी माँ के लिए, महागौरी के लिए जो भी बन पड़ रहा है, बड़ी संख्या में माँ का प्रसाद, माँ को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। उसके बाद किसी का आज व्रत भी है, तो व्रत के बाद वो इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। आर्या जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, माता के मंदिर से तस्वीरें दिखाने के लिए और माँ की महिमा के वर्णन करने के लिए। और ऐसे में पंडित जी, हम बात कर रहे थे कि महागौरी की आज पूजा हो रही है, और ऐसे में भक्त आज अगर पूजा करते हैं तो किन चीज़ों का उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए, और माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें आज क्या विशेष करना चाहिए पंडित जी? देखिए आर्या जी, कितना विचित्र है, सोचिए कि हमारे सनातन में विशेष करके आपने भी सुना होगा कि श्वेत रंग को बड़ा वर्जित माना जाता है, खास करके सुहागन स्त्रियों के लिए। लेकिन देखिए विचित्रता कि माँ महागौरी जो हैं वह श्वेत रंगों की ही प्रधानता में पूरा है और गौर वर्ण की ही प्रधानता में है। यही एक कारण है कि मैं ज्योतिषीय तरीके से बार बार कहता हूँ, रंगों में भेद मत करिए। समस्त रंग महादेव और माता गौरी के द्वारा ही प्रदत्त हैं। हर रंग उनको प्रिय है।
बस किस भाव से आप उनको चढ़ा रहे हैं, किस रूप का स्मरण करके उनको आप अर्पित कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और खास करके जो आज का जो स्वरूप है, अगर आज आप पूजा करने जा रहे हैं, जैसा कि आलोक जी ने बताया, और सबसे पहले तो उनको अनंत शुभकामनाएं, उनके प्रणाम स्वरूप जो है वह एक ब्राह्मण स्वरूप में स्वीकार करता हूं, और उनको अनंत शुभकामनाएं, माँ भगवती उनको प्रसन्नता दे जीवन में। जैसे कि चमेली के पुष्प का वर्णन किया, श्वेत पुष्प में चमेली का पुष्प या फिर मोगरे का पुष्प, यह सब जो है वह अद्भुत उनको प्रिय है। और साथ ही साथ आज विशेष करके ध्यान दीजिएगा कि दूध में शहद मिला करके, जैसा कि बताया गया अभी कि शहद माँ गौरी को खूब अर्पण किया जा रहा है। शहद अर्पण करने से धन धान्य संपदा की प्राप्ति होती है। अगर हम शुद्ध शहद माँ गौरी को अर्पण करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी चलित लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, यानी कि लिक्विड मनी की, जिसको हम आज के समय में पैसा कहते हैं, उसकी कभी कमी नहीं होगी। और साथ ही साथ घर में, किचन में माँ अन्नपूर्णा का हमेशा वास रहेगा। तो दूध में जो है वह शहद मिला करके माँ गौरी का अभिषेक करिए। और आज आप सब जानते हैं कि माँ पार्वती ही स्वरूपा है महागौरी। तो ऐसी अवस्था में कभी भी आज अकेले माता का पूजन नहीं करेंगे आप। हमेशा जब भी पूजन करेंगे समस्त शिव परिवार को रख करके करेंगे। वहाँ परम पूज्य और प्रथम पूज्य महागणेश रहें, साथ ही साथ कार्तिकेय रहें पुत्र रूप में, भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान रहें, और साथ ही साथ माता गौरी का स्वरूप यानी पार्वती माँ साथ रहें, यानी कि शिव परिवार की उपासना का आज विधान है। अगर आप शिव परिवार की उपासना करते हैं तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपका परिवार एक साथ रहेगा, एकजुट रहेगा, और माँ गौरी आपको धन धान्य की परिपूर्णता प्रदान करेंगी। और आज आपके लिए विशेष ख्याल रखना है, लाल पुष्प या फिर गुलाब पुष्प आज कोशिश करिएगा कि माँ को ना अर्पण करें, क्योंकि माँ को आज जो रंगों से प्रियता है। देखिए कैसे इसको परिभाषित, कुछ लोग कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं आर्या जी, कुछ रंग ऐसे हैं जिनसे आपको एलर्जी होगी या जिनसे आपको बर्ताव होगा, जिसको देखकर ही आप मन से खिन्नित हो जाती हैं। तो उस रंग को अगर कोई आपके सामने रख दे तो आपका एक हंसता खिलखिलाता चेहरा भी एकदम से उतर जाएगा और क्रोध आ जाएगा। वही हमारी मातेश्वरी के लिए भी कहा गया है कि माँ को आज अगर श्वेतांबरी पसंद है, यानी कि श्वेत पसंद है, श्वेत वस्त्र पसंद है, श्वेत आभूषण पसंद है, तो ऐसी अवस्था में चांदी अर्पित करिए। साथ ही साथ अगर हो सके आपको माँ गौरी ने उस लायक किया है तो प्लेटिनम अर्पित करिए। आज गोल्ड से संबंधित भी चीज़ें नहीं अर्पण किया जाएगा। श्रृंगार की समस्त वस्तुएं आप माँ को चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन पुष्प जो है श्वेत रहे। साथ ही साथ आज आपको विशेष रूप से जो है कच्चे दूध से और शहद से उनका अभिषेक करना है, और हो सके तो आज आपको नारियल की बर्फी इत्यादि स्वयं बना करके या नारियल का लड्डू जो है वह आप माँ को अर्पण करिए, तो इससे माँ प्रसन्न होंगे। बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे में अगर बात करें कि महागौरी की पूजा से साधक को क्या कुछ मिलता है, क्या लाभ मिलता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि अगर वो माता गौरी की आज पूजा करते हैं पूरे विधि और विधान से, तो उन्हें क्या कुछ लाभ मिल सकता है पंडित जी। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि चतुर्वेदमयी माता कहा जाता है महागौरी को, और वेदों से ही मंत्र शक्ति की उत्पत्ति होती है, यानी कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम घटनाएं कर रहे हैं, जो सृजन है, उसमें पहले वेदों का सर्वप्रथम स्थान आता है। ज्ञान का स्वामित्व करते हैं वेद। तो ऐसी अवस्था में महागौरी के पूजन से, महागौरी के व्रत से विशेष रूप से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब चतुर्वेदों पर यह नियंत्रण रखने वाली हैं तो जाहिर सी बात है हमारे लिए ज्ञान का स्वामित्व करने वाली भी माँ है।
साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा शुरुआत में ही कि अष्टम भाव में अगर मंगल है, किसी की कुंडली मांगलिक है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में विशेष रूप से देखिए यह रूप और पूजनीय इसलिए हो जाता है कि यही वह स्वरूप है जिसमें शिव अपने आप को अर्धनारीश्वर दिखाते हैं, यानी कि महागौरी और महाकाल जो हैं, जो विशेष करके भोलेनाथ हैं, वह दोनों एक साथ सामूहिक दृष्टिकोण से नजर आते हैं, यानी कि वह दर्शाते हैं कि आधा मैं हूं और आधा माँ पार्वती, तभी सृष्टि का संचालन चल रहा है। यानी कि अगर यह दोनों को कोई अलग अलग करके देखेगा या अलग अलग रूप में चाहेगा तो किसी को प्राप्ति नहीं होगी। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है शास्त्रों में कि भोलेनाथ की पूजा जो है वह हमेशा माँ के साथ ही किया जाना चाहिए, यानी कि जब भी किया जाए। कुछ भैरवी स्वरूपों में जैसे कि कहा गया कि महाकाल का जो स्वरूप है वह उनका भैरवी स्वरूप है, वहाँ वह अकेले विराजमान हैं, तो ऐसी अवस्था में वहाँ पूजन हो सकता है उनका अकेले। लेकिन जितने भी गृहस्थ जीवन की पूजा अगर करनी चाहिए तो उसमें माँ गौरी के साथ या भोलेनाथ के साथ माँ गौरी का या माँ गौरी के साथ भोलेनाथ की पूजन होनी चाहिए। तो अगर अष्टम भाव का मंगल है, मांगलिक कुंडली है, बहुत परेशान हो चुके हैं, सभी उपाय, किसी ने घट विवाह कहा, किसी ने पेड़ के साथ विवाह कहा, किसी भी चीज़ को आपने मान लिया है लेकिन अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है, तो दिल से समर्पित होकर के महागौरी का पूजन करिए। महागौरी का पूजन करके, जैसा कि आज उनकी जो सवारी है वह श्वेत बैल है, और श्वेत बैल अगर या फिर जो है गौवंश की सेवा करते हैं आप, यानी कि कहीं गाय का बछड़ा हो या बैल हो, उसको आप चारा खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, चंदन से उसको तिलक करते हैं, तो उसका पूजन का लाभ आपकी कुंडली में मिलेगा। यानी कि अगर आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, वैवाहिक जो अपूर्णता है, गुरु राहु की युति है कुंडली में, वैवाहिक जीवन ही शून्य हो रखा है, ना चाहते हुए भी घर में क्लेश होता है पति पत्नी के बीच, तो ऐसी अवस्था में महागौरी का यह स्वरूप परम पूजनीय है। और आज अगर हृदय से समर्पित करके, खास करके नारियल से बनी हुई मिठाई या दूध से बनी हुई खीर इत्यादि आप माँ को अर्पण करके और महागौरी की प्रार्थना करेंगे तो आज आपके लिए अति उत्तम होगा। और आज आपके लिए जो मूल विशेष रूप से पूजन का विधान रहेगा कि वह श्वेत पुष्पों से श्रृंगार करिए पूरे शिव परिवार का, और बैठ करके शांतिपूर्वक परिवार सहित, कुटुंब सहित पूजन करिए। ये नहीं कि घर में कोई टीवी देख रहा है, कोई गाना गा रहा है और आप अकेले मंदिर में पूजन करें। सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के सबको आप एकजुट करके पूरे कुटुंब को एक साथ लेकर के भगवती की प्रार्थना जरूर करिए। बिल्कुल पंडित जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वाराणसी लिए चलते हैं। वहाँ हमारी संवाददाता आंचल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आंचल, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ रौनक देखने को मिल रही है? तस्वीरें दिखाइए और वहाँ पर भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, ये भी बताइए आंचल। जी आंचल, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आप जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, कितना उत्साह भक्तों को देखने को मिल रहा है? प्राचीन मंदिर में है और इस समय जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो भक्तों का तांता है। सुबह से ही लगा हुआ है मंदिर परिसर में, तो बहुत दूर दराज से आए हुए हैं और माता की आराधना और पूजा कर रहे हैं। आज महागौरी की पूजा की जा रही है। माता के 9 स्वरूपों में महागौरी को बेहद शांत माना जाता है। इसके साथ साथ जो माँ है उनको सफेद चीजें जो होती है वो बहुत पसंद होती है। सफेद की बात की जाए या फिर लोग सवाल श्रृंगार करते आ रहे हैं और आज के लिए जो भक्त आए हुए हैं अर्पित करे माँ को चुनरी और मालाएं और नारियल जो है वो आप ला रहे हैं। और भक्तों का तांता है सुबह से ही मंदिर परिसर में लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ भक्त खड़े हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रही है? क्या भक्ति भाव लेकर आई है माँ के दरबार में?
के दरबार में क्या मनोकामना लेके आएंगे? कहाँ से आ रहे हैं सर? आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है, आज के दिन की क्या मान्यता है, कुछ जानते हैं? हमारी सर्वस्वी आ रही है माता रानी की, हमारे ये माँ काली का आज का दिन है। आज माँ गौरी से क्या मन्नत लेके आई है दरबार में? जय माता दी। जय माता जय माता दी। जय माता। जिस तरीके से ये आर्या काशी का भव्य नजारा भक्त आए हुए हैं, जय माता दी का जो उद्घोष है वो कर रहे हैं, क्योंकि नगरी में शक्ति की आराधना की जा रही है। एक सुबेरे से जो भक्तों का तांता है मंदिर परिसर में लगा हुआ है और तमाम, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सब यहाँ मंदिर में आए हुए हैं। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आज के दिन की क्या महत्ता है। तो कहाँ से आ रहे हैं? हमारी खुशी से आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है, आज के दिन की क्या महत्ता है, क्या विशेषता है? आज अष्टमी का दिन है और माँ का माने अष्टमी के दिन ही क्या कर सकते हैं? माता जी भी आई है मंदिर में। माई क्या मन्नत लेके आ रही है माँ के दरबार में? पूजा कर ली आपने? पूजा कर ली? यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए पूजा कर ली माँ की? पूजा कर ली? पूजा कर ली? कितने साल से आ रही पूजा कर रही? उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है? कितने साल की है आप? कितने साल की? 80 साल की है। 80 साल की है। कहाँ से आ रही है मैम? माँ की दया से मेरा ये घर चुका है, अष्टमी माता के मंदिर। अष्टमी माता, आज माँ के दरबार में क्या मन्नत लेके आई है? यहाँ जो मन्नत लेके आते हैं सब आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। यहाँ पहले से क्या देखा माँ की सबसे हम माँ की हमसे आप ये उनकी जय। बिल्कुल, यहाँ पे जो भक्तगण आए हैं वो बता रहे हैं कि इस मंदिर की कितनी महत्ता है, क्या है, क्योंकि जो भक्त है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी माँ से मांगे वो पूरा होता है। यहाँ पे माई आई हुई थी जो 80 साल की थी, वो आज आराधना पूजा कर रही है। माँ को सफेद पुष्प बहुत ही अत्यधिक प्रिय होते हैं। जो भक्तगण हैं उन्हें सफेद पुष्प अर्पित कर रहे हैं आज के दिन। और जो श्वेत वस्त्र होता है उसको भी कई जो श्रद्धालु है वो धारण किए हुए हैं। ये मंदिर परिसर का पूरा भव्य नजारा है काशी से। काशी में माँ शक्ति की आराधना पूजा की जा रही है, भोले बाबा की नगरी में। यह बिल्कुल आंचल और शिव की नगरी में आज महागौरी की पूजा हो रही है। ऐसे में एक अलग सा नज़ारा वहाँ पे देखने को मिल रहा है, भक्तों में एक अलग सा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि माँ की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं भक्त। आंचल, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे जो कन्याएं हैं वो भी आई हैं। तो कहा जाता है कि अष्टमी के बाद और नवमी के दिन से ही जो कन्याएं हैं उनको भोज कराया जाता है, उनको खिलाया जाता है और देवी स्वरूप में इन कन्याओं का पूजन किया जाता है। और यहाँ पे मंदिर परिसर में ये नजारा है जहाँ पे कन्याओं को बिठा के उनको भोजन कराया जा रहा है, उनको प्रसाद दिया जा रहा है। और बिल्कुल आंचल, आपकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि तस्वीरें हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं और ऐसे में जिस मंदिर पे आप मौजूद हैं वहाँ पे एक अलग सा उत्साह, एक अलग सा नज़ारा मंदिर में हमें देखने को मिल रहा है। भक्त भी माँ की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं और ऐसे में दोबारा संपर्क करने की कोशिश आपसे जरूर करेंगे। लेकिन पंडित जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, आज महागौरी की पूजा हो रही, अलग अलग मंदिरों से आपने भी वो तस्वीरें देखी टीवी 27 के माध्यम से, भक्तों में एक अलग सा उत्साह देखा जा रहा है। शायद आज जो सफ़ेद कलर है वो बड़ा प्रिय है माता गौरी को और ऐसे में
चाहे पुष्प हो, चाहे फिर वस्त्र हो, वो अलग अलग जगह मंदिरों में चढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन महागौरी की पूजा आराधना करने के लिए आज एक वो मंत्र बताइए जिसका भक्त जाप करें और जिसका उच्चारण करें, जिसका उन्हें फल आज के दिन मिले। पंडित जी। जी बिल्कुल, देखिए आज जैसा कि बताया गया कि विशेष रूप से आपको श्वेत रंगों की प्रधानता रखनी है, चाहे वस्त्र हो। वस्त्र में आप श्वेत नहीं धारण कर पा रहे हैं पूजा करते हुए, तो पीताम्बरी आप पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। पीताम्बरी धारण करके आप आज का पूजन कर सकते हैं। आज विशेष रूप से गाढ़े रंगों का प्रयोग करने से आपको वंचित होना है, यानी कि विशेष रूप से माँ को पुष्प इत्यादि या वस्त्र अगर आप अर्पण करने जा रहे हैं, चुनरी अर्पण करने जा रहे हैं, तो बहुत गाढ़े रंगों का प्रयोग ना करें। जी। श्वेत उपलब्ध ना हो तो कुछ हल्के रंगों का प्रयोग करें, जिससे कि माँ प्रसन्न हो, आपसे रुष्ट ना हो। लेकिन इसके साथ ही आज जैसा कि आपको बताया कि विशेष रूप से प्रभु भोलेनाथ और पूरे परिवार के साथ पूजन का विधान है, तो आज आपके लिए अगर आप घर परिवार कुटुंब में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन धान्य की प्राप्ति चाहते हैं, तो आज आपके लिए सबसे उत्तम मंत्र है, आज संध्या बेला में या प्रातः काल में जब भी आप पूजन कर लें, पूजन इत्यादि करने के बाद दीप प्रज्वलित रहे और वहाँ बैठ करके ओम श्रीं शिवाय नमः यह मंत्र जाप करने से माँ भगवती, माँ महागौरी और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ दोनों के स्वरूप की एक साथ वंदना होती है। और आप अगर उनके स्वरूप को भी देखेंगे तो विशेष रूप से एक हाथ में भगवान शिव का वही त्रिशूल है और एक हाथ में डमरू जैसा एक सुंदर वाद्य यंत्र, तो दोनों ही दर्शाते हैं कि यहाँ पर माँ महागौरी जो हैं वह शिव के साथ ही विराजमान हैं। इसीलिए अगर किसी की जन्म कुंडली में अष्टम भाव पीड़ित है, यानी अकाल मृत्यु दुर्घटना का यह योग इत्यादि किसी ने बोला हुआ है, तो उनको आज अष्टम रूप का, अष्टम स्वरूप का पूजन जरूर करना चाहिए। और विशेष रूप से आज अगर आप माँ महागौरी की जो है, चाहे वह 32 नामों के साथ या फिर दुर्गा सप्तशती के विशेष मंत्रों के साथ, दुर्गा कवच के साथ पाठ करते हुए दूध और शहद मिलाकर के महाअभिषेक करते हैं, कोई चांदी की मूर्ति हो माँ की या कुछ ना हो, तो सुपारी पर ही वस्त्र अर्पण करके वहाँ पर उनका आह्वान किया जाए, पूजन किया जाए कि हे माँ महागौरी इसी में विराजमान होइए, मैं आपका स्वरूप मानता हूँ, और उसका ही अभिषेक कर दिया जाए। या कोई चांदी का टुकड़ा हो या चांदी का कोई सिक्का हो, उसको रख करके उसका पूजन करके माँ महागौरी के स्वरूप का और माँ का अभिषेक किया जाए शहद और दूध से, तो माँ अति प्रसन्न होंगी और आपको पुत्र संपदा से लेकर के हर प्रकार के सुख से परिपूर्ण करेंगी और जीवन में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने वाली होगी, चाहे अकाल मृत्यु दुर्घटना या कोई भी आकस्मिक दुर्घटना इत्यादि का संयोग होगा, तो उसमें भी माँ क्षम्यता प्रदान करेंगी, यानी कि उसका भी दोष जो है वह कम होगा। तो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा चोट लगनी थी, वहाँ हो सकता है सिर्फ उंगली में चोट लगे या पैर में ही कहीं किसी हिस्से पे कट लग जाए, बस इसी से आपको क्षमता मिल जाएगी। जी बिल्कुल पंडित जी। और ऐसे आपने बताया कि कैसे माँ की पूजा करनी चाहिए, किस मंत्र का विशेष जाप करना चाहिए, और ऐसे में पंडित जी लगातार बात करते हैं माता गौरी की और अष्टमी पूजन की, नवमी पूजन के, लेकिन हमारे दर्शक हैं वो कंफ्यूज हैं कि अगर आज सप्तमी 2 बजे तक है, कल अष्टमी का अगर उन्हें व्रत रखना है, तो वो नवमी पूजन कब करेंगे। और कहीं कहीं तस्वीरें वो भी निकलकर सामने आ रही, कुछ लोग कल नवमी पूजन कर रहे हैं, तो बड़ा संशय बना हुआ है ऐसे में पंडित जी। देखिए, कल संध्या बेला में नवमी पूजन किया जा सकता है, यानी कि लगभग 3:40 के बाद से नवमी का प्रारंभ है और नवमी में जो लोग अष्टमी व्रत रहेंगे वह नवमी में पूजन करके अगर कल ही करना चाहते हैं तो संध्या बेला में पूजन कर सकते हैं, नवमी पूजन। लेकिन यहाँ एक बाध्यता है कि जो लोग 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं, जो लोग 9 दिन का व्रत रख रहे हैं, वह 12
तारीख को ही अपना जो व्रत है उसका पारण करेंगे, पारायण करेंगे। और खास करके जहां अष्टमी पूजन होता है, अगर अष्टमी पूजन का देखा जाएगा तो अष्टमी पूजन जो है वह कल ही प्रातः काल में होगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन में या कह लीजिए कि हमारे गृहस्थ रूप में वैष्णवी परंपरा में यह वृत्तांत मिलता है, हमारी कुछ धार्मिक पुस्तकों के अंदर भी इसका वर्णन मिलता है। और मैं इसको ज्योतिषीय तरीके से भी सत्यार्थ मानता हूं, इस पे कोई मतविरोध नहीं है मेरा, कि सप्तमी के साथ कभी भी अष्टमी पूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ महाकाल रात्रि जो हैं वह पूर्ण भैरवी स्वरूपा है, यानी कि वह तंत्रोक्त शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं और सप्तमी के साथ रहित अष्टमी नहीं पूजी जाती है। तो ऐसी अवस्था में जहां अष्टमी पूजन का विधान है वह भी कल प्रातः काल में ही करेंगे, लेकिन वह कर लें, वह बहुत ज़्यादा विलंब ना करें, प्रातः काल में ही कर लिया जाए। नवमी तिथि लगने से पहले पहले आप अष्टमी पूजन करके, और जिनके यहाँ अष्टमी पूजन होता है वह व्रत भी खंडित कर लें, यानी कि पारायण कर लें। और जो नवमी पूजन का विधान है, अब क्योंकि कल दोपहर से नवमी लगेगी, तो नवमी के लिए व्रत रख करके आप, क्योंकि नवमी का व्रत रख के और नवमी में ही कन्या पूजन किया जाता है, और आप कल संध्या बेला में भी नवमी पूजन विशेष रूप से कर सकते हैं, और परसों प्रातःकाल 10:35 से पहले पहले भी नवमी पूजन किया जा सकता है। उसके बाद दशमी तिथि लग रही है, क्योंकि प्रातःकाल उदया तिथि में नवमी रहने की वजह से वहाँ विशेष रूप से नवमी भी सर्वमान्य रहेगी। और नवमी तिथियों का, या कह लीजिए कि दशमी तिथि का, अब यहाँ पे जो भी कह लिया जाए वह क्षय होने की वजह से यहाँ पर नवमी पूजन चाहे आप कल यानी कि 10 तारीख को, विशेष करके 11 तारीख को संध्या बेला में करिए, या फिर 12 तारीख को प्रातः काल की बेला में भी आप नवमी पूजन कर सकते हैं। इसको लेकर कोई भ्रम मत रखिए, शास्त्रोक्त उचित है। शास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है कि सप्तमी युक्त जो है अष्टमी नहीं पूजी जाती है, ना ही इसका व्रत रखा जाता है। जी बिल्कुल, तो शायद हमारे दर्शकों को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि उन्हें नवमी पूजन कब करना है, कितने बजे करना है, दशमी कब लगेगी, तो पंडित जी ने अभी क्लियर कर दिया है। और पंडित जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और राशि के हिसाब से जानते हैं कि आज महागौरी की पूजा उन्हें कैसे करनी चाहिए, किस चीज़ों का उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए, आज उनके लिए शुभ कलर क्या है, शुभ अंक क्या है, वो भी बताइए। देखिए, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए आज सबसे सर्वोत्तम रहेगा कि माँ गौरी को रुद्राक्ष की माला अर्पण करें। रुद्राक्ष की माला अर्पण करके श्वेत पुष्पों के साथ उनका अभिषेक करिए, यह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और अगर आज आप विशेष रूप से वाहन, गाड़ी और ख़ास करके नया मकान इत्यादि लेने जा रहे हैं, तो आज आपके लिए जो शुभ अंक आ रहा है वह सूर्य का अंक यानी कि प्रथम अंक यानी कि 1 का अंक आ रहा है, आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए जो आज का प्रभाव है वह आपके लिए नारियल कच्चा या फिर नारियल से बनी हुई कोई मिठाई माँ को अर्पण करिए, और साथ ही साथ माँ को जो दूधिया रंग की या श्वेत वर्ण की जो चुनरी है वह भी अर्पित करिए, तो आज माँ आपसे प्रसन्न होंगी। और आज आपके लिए जो शुभ अंक है आपके दैनिक क्रिया के लिए, वह शुभ अंक आपके लिए 7 का अंक आता है। हालांकि केतु का अंक है, तो थोड़ा सा जो है विशेष करके अगर आप शेयर बाजार, सट्टा बाजार इत्यादि में आज पैसा लगाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत रहेगी, उससे दूरी बना लीजिए। बाकी जगहों पर 7 का अंक आपको शुभता प्रदान करेगा। बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए आज विशेष रूप से माँ गौरी को आज आप इलायची अर्पण करिए। इलायची के साथ आज आपके लिए विशेष हो जाता है कि माँ महागौरी के लिए आज आपको जो है गौवंश की सेवा करना है। और अगर आप परेशान बहुत ज़्यादा हैं तो आज आपको हलवा और पूड़ी का प्रसाद बना करके गौवंश को खिलाना है, आपके लिए और उत्तम हो जाएगा। और आपके लिए जो शुभ अंक आज का है वह अंक है 3 का अंक।
बात करते हैं आज आपके लिए कर्क राशि के लिए कैसा होने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए आर्या जी चंद्रमा की प्रधान राशि है और चंद्रमा की जैसी ही कांति काया महागौरी की है, तो ऐसी अवस्था में अगर कोई चंद्रमा की पीड़ा से चंद्रबुध की युति है आपकी कुंडली में तो आप परेशान रहते हैं, या कर्क लग्न कर्क राशि वाले बहुत इमोशनल हैं, अक्सर उनका दुरुपयोग किया जाता है उनकी भावनाओं का। तो ऐसी अवस्था में कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए खीर का आज आपको भोग लगाना है। और साथ ही साथ अगर आज आप बात करेंगे विशेष रूप से आपके शुभ अंक की, तो आज आपके लिए शुभ अंक जो है वह 5 का अंक आता है। और बात सिंह राशि की है, सिंह राशि के जातकों के लिए आज जो विशेष रूप से पूजन का विधान है, आज आपको श्वेत पुष्प के साथ साथ आज माँ को लौंग की माला अर्पण करना है। आपके लिए माँ प्रसन्न होंगी। और साथ ही साथ आज आपके लिए जो शुभ अंक है वह अंक है 9 का अंक। बात कन्या राशि की, छठवीं राशि कन्या राशि वालों के लिए आज माँ के लिए जो है कुमकुम हल्दी से तिलक करना है। और हल्दी से माँ को अगर आप अभिषेक कर सकें तो वह अति उत्तम होगा। यह आपके लिए आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में पूर्णता प्रदान करेगा। और हल्दी से अभिषेक के बाद आप माँ को भोग इत्यादि लगा करके प्रणाम करके आप अपने पूजा को संपन्न करिए। और आज अगर आपके लिए शुभ अंकों की बात किया जाए तो आज आपके लिए जो शुभ अंक है वह 6 का अंक है, यानी कि 6 का नंबर जो है वह शुभ फलदायी रहेगा। बात अब तुला राशि की, तुला राशि वालों के लिए भी विशेष रूप से आज श्वेत रंगों का अधिक से अधिक प्रयोग करिए। आप प्रयास करिए कि कुछ श्वेत वस्त्र धारण करके ही पूजन में बैठें। और आज आपके लिए विशेष रूप से हो जाता है कि दूध में, कच्चे दूध में हल्दी मिला करके अभिषेक करिए माँ का, तो माँ आपसे प्रसन्न होंगी। और आज आपके लिए जो शुभ अंक है वह विशेष रूप से 8 का अंक आ जाता है। 8 का अंक आज आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। तो पंडित जी हम बात कर रहे थे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में, क्या कहती है आज उनकी राशि? जी देखिए आर्या जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए बात किया जाए तो मंगल प्रधान राशि हैं आप, और मंगल की प्रधानता के साथ ही विशेष रूप से देखेंगे कि नवरात्र के कुछ समय बाद ही मंगल अपनी नीच की राशि में चले जा रहे हैं, यानी कर्क राशि में चले जा रहे हैं, चंद्रमा की राशि में चले जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में अगर आपको मंगल चंद्रमा दोनों की शुभता लेनी है आने वाले समय में भी, और ख़ास करके देखेंगे कि आज जिस घड़ी में हम बैठे हुए हैं स्टूडियो में, गुरुदेव बृहस्पति वक्री हो चुके हैं। तो ऐसी अवस्था में वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जो स्वरूप है माँ का, महागौरी का, यह परम वंदनीय हो जाता है। और अगर आज आप जो है सफ़ेद मोतियों की माला, श्वेत मोतियों की माला जो है माँ को अर्पण करेंगे तो माँ आपसे अति प्रसन्न होंगी। और साथ ही साथ आज आपके लिए विशेष रूप से अगर देखा जाए शुभ अंक की गणना किया जाए तो शुभ अंकों में आज आपके लिए अंक जो रहेगा वह 3 का अंक रहेगा। 3 का अंक आपके लिए अति शुभ फलदायी रहेगा। और आप अगर कहीं मकान, वाहन, किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आज आपके लिए शुभ दिन है। और 3 के अंक की प्राथमिकता देते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। बात अगली राशि की, यानी कि धनु राशि की। धनु राशि के जातक गुरु प्रधान हैं, गुरु की प्रधानता में और गुरु वक्री अवस्था में विशेष रूप से आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। माँ महागौरी की प्रार्थना करने से, जैसा हमने कहा कि माँ को चतुर्वेदमयी देवी कहा गया है और सर्व शत्रुहंत्री माना जाता है, यानी कि सभी शत्रुओं का जो है वह दमन करते हैं। दमन का अभिप्राय यह है कि उनको मारती नहीं है, उनके मन से द्वेष भावना को ही समाप्त कर देती हैं। तो अगर आप धनु राशि, धनु लग्न वाले हैं और आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र होते हैं, कार्यस्थल पर हो, परिवार में हो, कहीं भी आपके लिए जो है साजिशें की जाती हैं, तो आज आपके लिए दिन सबसे सर्वोत्तम रहने वाला है। आज आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है। क्या करना है वह सुन लीजिए। श्वेत पुष्प अर्पण करिए और साथ ही साथ आज माँ के लिए विशेष रूप से पंचामृत का आपको भोग लगाना है। पंचामृत बना लीजिए, पंचामृत का भोग लगाना है, जिससे कि माँ प्रसन्न होंगी। और हाँ,
आज आपको विशेष रूप से संध्या बेला में, अगर वैवाहिक इस दृष्टिकोण से आप विवाहिता हैं तो अपने जोड़े के साथ ही बैठ कर के पूजन करें तो आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। बात अब मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों की अगर बात किया जाए तो मकर राशि के जातक शनि प्रधान राशि हैं। शनि प्रधानता के कारण ही अभी वक्री अवस्था में शनि 15 नवंबर तक रहेंगे और 15 नवंबर तक शनि की प्रधानता में अगर देखा जाए तो शनि की शुभता लेने के लिए या फिर मंगल की शुभता लेने के लिए आज जो है मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए अति शुभ फलदायी दिन रहने वाला है। आज माँ के लिए आपको एक विशेष प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है वह भी सुन लीजिए कि आज माँ को विशेष रूप से हल्दी से अभिषेक करना है और साथ ही साथ आज माँ को पीताम्बरी अर्पण करना है। माँ को अगर पीले वस्त्र इत्यादि आज आप अर्पित करते हैं तो आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा, यानी कि शुभ फलित होगा। माँ का आज जो अष्टम स्वरूप है, महागौरी का स्वरूप है, यह आपके लिए परम वंदनीय हो जाएगा। और आज बात करें अगर कुंभ राशि की, कुंभ राशि के जातकों के लिए जो आज आपके लिए विशेष हो जाता है दिन, इसलिए भी क्योंकि माँ महागौरी को वैवाहिक दृष्टिकोण से गृहस्थ जीवन में और साथ ही साथ आपके संतान भाव इत्यादि के लिए पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि माँ महागौरी की पूजा आराधना करने से मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ हमारे जीवन में हमारे पार्टनर के द्वारा हमें पूर्णता मिलती है, यानी कि हमें उचित सम्मान की प्राप्ति मिलती है। देखिए कई बार हमने बोला है आर्या जी कि गृहस्थ जीवन में सोचिए कि शिव शैव धर्मी हैं, यानी कि एक अघोड़ संप्रदाय से आते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा गृहस्थ जीवन में पूजनीय अगर कोई देवता है तो वह शिव हैं। तो क्यों इतने वंदनीय हैं, उसका एक मुख्य कारण है कि उन्होंने हर रूप में, हर अवतार में, माँ सती हों, चाहे माँ पार्वती हों या चाहे अन्य स्वरूप हों, माता को हमेशा एक ही कांतिकाया यानी एक ही शरीर, एक ही रूप स्वरूप में उन्होंने वर्ण किया है, यानी कि एक ही स्वरूप में पाया है। बाकी हर देवता के साथ आप देखेंगे तो स्त्री के साथ भिन्नता रही है। यही एक कारण है कि श्री रामचंद्र जी के अवतार से पहले विष्णु देवता यह वंदना करते हैं कि हे प्रभु गुरु स्वरूप, आप आदि गुरु स्वरूप, आप धरा पर मेरे साथ विराजमान रहिए और साथ ही साथ मुझे शुभाशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपके समतुल्य जो है वह पुरुषों में उत्तम योनि का वर्णन मुझे मिले, यानी कि पुरुषों में उत्तम माना जाऊं, यानी कि एक ही स्त्री के वर्ण पर रहूं। तो यही एक कारण है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को जो है माँ सीता का स्वरूप ही वर्ण स्वरूप मिला। रामचंद्र जी ने किसी अन्य स्त्री की तरफ जो है वह कभी भी नहीं देखा और अन्य स्त्रियों को सिर्फ मातृत्व भावना से ही देखा, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो अगर कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले जो हैं विशेष रूप से अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में पूर्णता चाहते हैं तो उनके लिए आज का दिन बहुत विशेष हो जाता है। माँ को पैरों के लिए उनके पायल या पाँव के लिए कोई चांदी का गहना उनको अर्पण करिए और सुहागन स्त्रियां हैं तो चांदी की बिछिया इत्यादि भी माँ को अर्पण कर सकती हैं। माँ को प्रसन्नता होगी और माँ आपके वैवाहिक जीवन में जिस भी प्रकार से कष्ट होगा, जिस भी प्रकार की पीड़ा होगी, उसमें मुक्ति प्रदान करेंगी और शुभता आपके जीवन में आएगी। अब बात अंतिम राशि की, मीन राशि की आर्या जी। मीन राशि के जातकों के लिए गुरु की प्रधान राशि है और गुरु वक्री अवस्था में है और गुरु बृहस्पति को ही ज्ञान का स्वामित्व कहा जाता है और देवताओं का गुरु माना जाता है और माता चारों वेदों को धारण करने वाली हैं। तो ऐसी अवस्था में जो लोग विद्यार्थी जीवन में हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में चयन होते हुए भी उच्च पद की प्राप्ति की लालसा जिसको है, उनके लिए भी आज का दिन बहुत विशेष हो जाता है। आज अगर आप माँ के लिए विशेष रूप से दूध से बनी हुई खीर अर्पण करेंगे और आज
माँ को चंदन इत्र अर्पण किया जाएगा। चंदन इत्र से आप उनके वस्त्र आभूषणों को महकाएंगे, उनके शरीर कांतिकाया को महकाएंगे। तो चंदन शिव को अति प्रिय है और माँ भगवती आपको प्रसन्न होकर के आपके जीवन से बाधाओं को दूर करके उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएंगी, आपके जीवन में शुभता भरेंगी। बिल्कुल पंडित जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले विजय चौधरी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहाँ की क्या कुछ रौनक देखने को मिल रही है, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, दर्शकों को वो भी दिखाइए विजय। जी आर्या जी, मैं आपको बता दूं, सुबह से जो है मंदिर में रौनक है, चकाचक रौनक। और आज जो है अष्टमी है, माता दुर्गा का जो निशा पूजा का रात्रि भी है आज। और आज जो है माता का जो है पूरी तस्वीर आपको दिखा दूं। मेरे तस्वीर जो है आज जो है माता का श्रृंगार भी है और भक्तों की जो लगातार यहाँ पे भीड़ बनी जा रही है। जी बिल्कुल विजय, आप कहाँ पर मौजूद हैं अभी, ये कहाँ की तस्वीरें हमारे भक्तों को दिखा रहे हैं? बात करूं तो मैं ये दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सैनी बाजार का इंद्रायणी क्लब का दुर्गा मंदिर है, जो ये यहाँ पे 38 वर्ष से जो है पूजा किया जाता है। और इस मंदिर में जो आपको बता दें, लगातार जो है रोज की जो जनसंख्या में कम से कम 5000 की भीड़ जो है रोज यहाँ पे जुटती है। और आज जो है माँ का अष्टमी है और निशा पूजा की रात्रि में भव्य जो है पूजा का आयोजन भी किया जा रहा है। बिल्कुल विजय, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं मंदिर प्रांगण की तरफ से, समिति की तरफ से, और ऐसे में भक्तों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आपके पीछे तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि श्रद्धालु जो है वो मंदिर में पहुंच रहे हैं, और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई है, आज के पूरे दिन का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मंदिर में? जी आचार्य जी, अगर बात करें तो मंदिर की जो मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, जो तस्वीर है इस मंदिर में जो आज जो है भव्य आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे आज माँ दुर्गा का जो भव्य श्रृंगार, भक्तों की जो भीड़ है, कुछ ही देर में यहाँ पे भीड़ जो है बहुत जबरदस्त होने वाली है। इस भीड़ के अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ये एक बिहार से जो ये एरिया जो है बिहार साइड का पूरा मिथिलांचल का गढ़ है। यहाँ पे जो है 5000 से संख्या में जो है लोग यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और जो यहाँ पे आज की तैयारी जो है वही भव्य आयोजन जो है बहुत ही अच्छी सुंदर तैयारी की जा रही है। इसमें माता का श्रृंगार अगर देखें तो श्रृंगार भी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन सुंदर बनाया गया है। जी बिल्कुल विजय, आज और कल का दिन बेहद खास है श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए, और ऐसे में जागरण और तमाम कार्यक्रम भी होंगे। सुरक्षा को लेकर विजय क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े? जी, अगर सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा भी जो है और सीसीटीवी द्वारा पूरी निगरानी में है। ये पूरा एरिया जो है पूरा किराड़ी विधानसभा जो सीसीटीवी के एरिया में दिखाया गया। और जो बात करें तो वो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री द्वारा भी जो यहाँ पे पूरी तैयारी की गई है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो, और यहाँ की जो समिति है वो भी पूरे जो है चकाचौंध में लगे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विजय तमाम सारी जानकारी देने के लिए, मंदिर से सीधा भक्तों को दर्शन कराने के लिए। तो पंडित जी, हमने राशि के हिसाब से बात की है कि कैसे किसको क्या आज विशेष करना चाहिए, क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, लेकिन महागौरी के लिए एक वो मंत्र बताइए पंडित जी जिसका जप करने से, जिसका उच्चारण करने के आज भक्तों को, जिन्होंने व्रत रखा है उनको भी और जिन्होंने नहीं व्रत रखा है उनको भी उनका मनवांछित फल मिले। पंडित जी देखिए आर्या जी, आज एक विशेष आप लोगों को, दर्शकों को उपाय बता रहे हैं। उन लोगों के लिए यह उपाय बहुत असरदार है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि वास्तु दोष है घर में, वास्तु की नकारात्मकता है जिससे कि बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। और कई लोग आपको बता चुके हैं, एक शो में हमने आपसे चर्चा किया था कि करोड़ों रुपए बर्बाद करा दिया एक वहां पर वास्तु विशेषज्ञ ने, पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। देखिए, हमेशा विनाश ही विकल्प नहीं है सृजन का। सृजन को और बेहतर किया जा सकता है बिना विनाश किए हुए, यानी बिना तोड़ फोड़ किए हुए। तो ऐसी अवस्था में आज का यह जो दिव्य प्रयोग है यह आपके लिए अद्भुत रहने वाला है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपको लगता है, आहट लगती है, अक्सर घर में भय लगता है, अक्सर घर में लोग बीमार रहते हैं, दवाओं का ज़्यादा सेवन हो रहा है और एक दूसरे के साथ बैठकर समय नहीं बिता पा रहे हैं या परिवार में एकता नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आज का यह दिव्य प्रयोग जो है वह अविस्मरणीय रहेगा। यानी कि आपके जीवन में आज आपके लिए परम सुख की प्राप्ति का यह मूल मंत्र है, ब्रह्म मंत्र है। और कैसे इसका प्रयोग करना है वह भी सुन लीजिए। माँ गौरी के लिए एक चाहे मूर्ति रहे माँ दुर्गा की,
किसी भी रूप में चांदी की छोटी सी मूर्ति रहे, नहीं हो तो उसमें विकल्प के स्वरूप में चांदी का सिक्का लिया जा सकता है और वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा उनकी करके, आवाहन करके, सूक्ष्म प्राण प्रतिष्ठा करके माँ गौरी का अभिषेक करना है। अभिषेक भी किस चीज़ से? विशेष रूप से दूध में जो है मिश्री घोल लें, मिश्री घोल करके उसमें हल्का सा हल्दी मिला दें। यह 3 चीज़ों को मिश्रित कर करके अब आपको अभिषेक माँ को करना है। माँ को अभिषेक करते हुए अब इसमें किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने स्वयं कर सकते हैं। आवाहन कैसे किया जाए? 2 तरीकों का जिक्र आता है कि एक तो वेद मंत्रों के साथ आवाहन कर लिया जाए कि हे माँ आप पधारो मंत्रों के साथ जा करके, दूसरा कि सूक्ष्म रूप से जो है समर्पित होकर के कि हे माँ महागौरी, हे माँ महादुर्गा, मैं आपका आवाहन करता हूँ, मैं आपसे वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस पात्र में रखे हुए इस चांदी के सिक्के में या इस मूर्ति में आप अपने स्वरूप में विराजमान होइए और मैं आपका अभिषेक पूजन करना चाहता हूँ। मुझे जो है वह इस पुण्य से आप अनुग्रहित करिए कि मुझे मौका दीजिए कि मैं आपके चरण धुल करके मैं अपने घर को और अपने संसार को पवित्र कर सकूं। इस भाव से आप प्रार्थना करिए, अक्षत और पुष्प लेकर के माँ को अर्पण करिए, उसके बाद अभिषेक शुरू करिए। लगातार धार गिरती रहे और आप मन में जो है या सास्वर जो है शुद्धतापूर्ण जो तरीके से यह मंत्र जाप करते रहिए। क्या मंत्र जाप करना है? ओम देवी महागौरी नमः। यह मंत्र अगर आप जाप करेंगे, ओम जो शक्ति है आर्या जी, ओम की जो उत्पत्ति है, कहा जाता है परम ओमकारेश्वर शक्ति शिव को ही माना जाता है। यानी ओम जो है वह निराकार है, पूरे संसार में समाया हुआ है और ओम की पूर्णता शिव से ही मिलती है। यानी जब हम बृहत रूप से अध्ययन करेंगे, खास करके पृथ्वी धरा का संचालन और संरक्षण की जिम्मेदारी शिव के अधीनस्थ ही है और किसी देवता का प्रभाव आप नहीं देखेंगे। बाकी सब देवता क्षणिक रूप से, अगर विशेष करके विष्णु जी के अवतारों की भी चर्चा किया जाए तो एक कालिक रूप से, एक काल के समय में वह आए हैं और उसके बाद इस धरा का भोग करके और हमको अनुग्रहित करके, धर्मोचित करके वह चले गए हैं। लेकिन शिव ही एक ऐसे हैं जो हमेशा आदि रूप में यहाँ पे विराजमान रहते हैं और शिव को ही आदि पुरुष, आदि गुरु कहा जाता है। तो ऐसी अवस्था में ओम के साथ यह जाप करके अपने गृहस्थ जीवन की पूर्णता दीजिए और लगातार यह मंत्र करते रहिए। माला से करिए तो कोशिश करिए कि एक माला या ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लेकिन अगर सामान्य रूप से कर रहे हैं तो जितना आपने जो है मिश्रण बनाया हुआ है दुग्ध का, मिश्री का और हल्दी का, उसको पूर्ण रूप से गिराते रहिए और अभिषेक मन में जाप करते हुए करते रहिए। जब अभिषेक हो जाए तो उसी जो दूध है उसमें से मूर्ति जो है शुद्ध कर लीजिए या सिक्के को शुद्ध कर लीजिए गंगा जल या जल से डाल करके, और उसके उपरांत जो है उस दूध का जो मिश्रण है, जो माँ को स्नान कराया गया है, जो माँ के चरणों से निकला हुआ चरणामृत है, उसको अपने घर में चारों तरफ छिड़काव कर दीजिए। बस वॉशरूम या गंदे स्थानों को छोड़ करके वहां पर आप छिड़काव करिए। और कहाँ से छिड़काव शुरू करेंगे? मुख्य दरवाजे से छिड़काव शुरू करेंगे और बढ़ते जाइएगा किचन से लेकर के हर कक्ष इत्यादि, हर कोने, हर बालकनी, छत इत्यादि, छत के समस्त कोनों पर इसका छिड़काव करिएगा। इस प्रकार से अगर आज आप प्रयोग कर लेते हैं तो माँ महागौरी प्रसन्न होकर आपको अक्षय वरदान देंगी और हर प्रकार की नकारात्मकता का विनाश करके आपके जीवन में जो है वह सूर्य और चंद्र का प्रकाश जो है वह शुभता जो है आपको प्रदान करेंगी। सूर्य का तेज मिलेगा, पद प्रतिष्ठा की प्रसिद्धि होगी, स्वास्थ्य लाभ होगा और चंद्रमा की वह कांति काया स्वास्थ्य रूप से, शारीरिक रूप से आपको मिलेगी। जी बिल्कुल। और पंडित जी आपने बताया कि जिसके घर पे वास्तु दोष है वो कैसे उपाय कर सकते हैं सिवाय उसके घर तोड़ने के। कई लोग होते हैं अपना घर तोड़वा देते हैं फिर दोबारा तरीके से बनवाते हैं और बहुत मेहनत लगती है घर बनवाने में। ऐसे में चर्चा को पंडित जी आगे बढ़ाते हैं। महागौरी का दिन है और जैसे कि पहले आपने बताया कि आज के दिन या यूँ कहें कि महागौरी ने 8 साल की उम्र में ही तप करना शुरू कर दिया था शंभू को पाने के लिए। ऐसे बहुत से जातक हैं, बहुत से लोग हैं पंडित जी जो जानना चाहते हैं कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है, रुकावटें आ रही हैं। कभी
किसी ना कोई वजह आ जाती है जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती। आज महागौरी का दिन है, बेहद खास दिन है, और ऐसे में वो लोग क्या उपाय करें, क्या आज विशेष करें जिससे जो अड़चन आ रही है वो दूर हो सके? पंडित जी। देखिए आर्या जी, शुरुआत में ही हम लोगों ने चर्चा किया कि अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है, सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, या फिर गुरु राहु की युतियां हैं, या मंगल शुक्र की भी युति। देखिए कुंडली में अब थोड़ा सा चर्चा ज्योतिषीय तरीके से भी इसमें हो जाए, क्योंकि अगर देखिए किसी की भी कुंडली में, चाहे वह लग्न में चाहे वह नवमांश में, अगर मंगल शुक्र की युति बन जाएगी तो उसके जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। संबंध जो है वह सब जो है लोभ के मिलेंगे और उसको संबंधों से निराशा भी हो जाएगी। इसके साथ ही अगर किसी की कुंडली में शुक्र केतु या शुक्र चंद्रमा की युति है, खास करके स्त्रियों की कुंडलियों में, तो वहां पर देखा जाएगा आर्या जी कि कई मित्रवत लोगों को आपने भी देखा होगा समाज में। मैं यह पूर्णता ज्योतिष से देता हूं कि यह किसी पर कटाक्ष नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रारब्ध का हिस्सा है और ग्रहीय संयोजन भी उसी का प्रमुख रूप से हिस्सा माना जाता है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र चंद्रमा शुक्र केतु है तो वह कभी किसी संबंध में खुश अपने आप को नहीं पाएगा, यानी कि संबंधों में चंचलता आएगी, कभी किसी की तरफ कभी किसी की तरफ उसका ध्यान जाएगा। अक्सर यह देखा गया है, कई मेरे पास कुंडलियाँ आई हैं, खास करके जो है विवाहित स्त्रियों के लिए भी मैं कहूँगा कि वह स्वयं कहती हैं कि गुरुजी मैं नहीं चाहती हूँ भटकाव हो, लेकिन ना चाहते हुए भी भटकाव। यही कारण है कि पुरुष के अंदर भी अगर शुक्र राहु की युति हो गई या मंगल शुक्र की युति हो गई तो उसे कभी भी किसी एक रिश्ते से पूर्णता नहीं मिलती है, वह भटकाव में हमेशा रहता है। और साथ ही साथ चर्चा हुई कि गुरु राहु शनि सप्तम में बैठ जाए, या फिर विशेष रूप से आपके लिए अगर वैवाहिक दृष्टिकोण से मंगल दोष आ रहा हो, मांगलिक दोष आ रहा हो, खास करके अष्टम का मंगल हो, वैवाहिक सुख ही ना मिल रहा हो, विवाह ना हो रहा हो, तो उन सभी के लिए आज का दिन परम आदरणीय है। देखिए खास करके एक जिक्र आता है अर्गला कवच में कि पत्नी मनोरमाम देही। अब भाई अब इसको तो कह लीजिए कि पुरुष कर सकता है, अब भाई पत्नी मनोरम, अब कुछ लोग इसी मंत्र को स्त्री को भी दे देते हैं कि करिए, नहीं, हर जगह पर वो एक वर्णन है मंत्रों का कि माँ भगवती गृहस्थ जीवन में पूर्णता देती हैं, ठीक है। पत्नी मनोरमाम देही, यानी कि पत्नी वह मनोरमा है, स्वरूप है, और उस मनोरम स्वरूप को दीजिए कि जिससे मेरे जीवन में पूर्णता रहे। तो यही प्रकार से मंत्रों का जिक्र आता है, लेकिन बीज मंत्रों का परम स्थान है। अगर गुरु राहु की युति है, गुरु जो विशेष रूप से पीड़ित हैं, नकारात्मक डिग्री में हैं, या फिर शनि राहु की भी स्थितियां बनी हुई हैं सप्तम भाव में, या मांगलिक दोष है, तो उनके लिए आज का दिन विशेष है। आज आपको विशेष रूप से, क्योंकि शिव पार्वती के स्वरूप की पूजन हो रही है आज, तो माँ की पूजन इत्यादि करके बैठ करके शांति पूर्वक आपके लिए जो है शिव जी के विशेष मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए वहां पर। और रुद्राक्ष की माला से करिए, या रुद्राक्ष दीपक के चारों तरफ रख दीजिए, यानी कि माला को दीपक के सम्मुख रख करके आप जाप करिएगा। और विशेष रूप से इस जाप को करना है, ध्यान से सुनिएगा। ओम हौं जूं सह, यह मंत्र जो है यह अपने आप में शनि मंगल राहु केतु सभी ग्रहों को बैलेंस करेगा और हर प्रकार की पीड़ा से मुक्ति देगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आज आप करेंगे, आपके जीवन में पूर्णता आएगी। खास करके मांगलिक दोष जो है दूर होगा। और अगर आप सलक्ष्य इसका अपना नाम गोत्र के साथ संकल्पित करिए कि हे प्रभु, या आप विशेष रूप से अगर संस्कृत में आप जो हैं आपके लिए शुद्धता है तो आप संस्कृत में इसका जो है संकल्प लीजिए कि इस गोत्र में उत्पन्न मैं हूँ और इस गोत्र में उत्पन्न मेरा नाम, और मैं अपने जीवन में मंगल की पूर्णता या मंगल के अशुभता की शांति के लिए मैं हे प्रभु भोलेनाथ माँ गौरी के साथ पूजन करके आपके विशेष मंत्रों का जाप करना चाह रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप संकल्प लेके करिए और इस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा आज आप अगर निपटा लेंगे, कर लेंगे। एक शुभता आज मिल रही है कि आज आपको पूरी रात्रि महागौरी का मिल रहा है, तो आप रात्रि बेला में भी अगर इसका चयन कर लेते हैं जप का तो अति उत्तम रहेगा। यह आज आपके लिए अक्षय वरदान रहने वाला है।
है आर्या जी। बिल्कुल, तो आपके भी अगर शादी में कोई रुकावट आ रही है तो आप भी ये उपाय करिए जो पंडित जी ने आपको बताया और जिसको आप ध्यान से सुन सकते हैं। और ऐसे में चर्चा को अगर आगे बढ़ाएं पंडित जी, तो एक सबका कॉमन सा सवाल है कि लोग अपने या तो सीधे हाथ या उल्टे हाथ यानी कि लेफ्ट और राइट के अंगूठे में ऐसे चांदी का छल्ला पहनते हैं, जैसे मैंने पहन रखा है। ये आपसे एक सवाल है पंडित जी कि आखिरकार ये चांदी का छल्ला लोग क्यों पहनते हैं, इसके पीछे की वजह क्या होता है, कितना ये लाभदायक है? अगर मैंने भी जैसे चांदी का छल्ला पहन रखा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है हमारे जीवन में, इस चांदी के छल्ले से हमें अंगूठे में पहनने से? देखिए आर्या जी, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। एक विषय आपने बहुत पहले पूछा था कि टैटू के लिए, और मुझे लगा कि यह बहुत उत्तम विषय है और आजकल के खास करके युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है। वह कहीं भी अपने इष्ट की जो है वह छाप ले लेते हैं कि अब उस अवस्था में वह स्त्री पुरुष मिलन कर रहे हैं या उसी अवस्था में वह किसी गंदे स्थान पर जा रहे हैं, तो हर जगह वह ईष्ट को लेके। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई पूरे ब्रह्मांड में ईष्ट समाये हो, लेकिन ईष्ट ने हर रूप अलग अलग लिया है। भाई अगर कहा जाए, शास्त्रों में वर्णित है कि गंदगी को समाप्त करने के लिए 12 अवतार यानी कि शुगर के अवतार में भी प्रभु आए हैं। तो जीव में हर कण कण में शिव हैं, या कह लीजिए कि हर कण कण में जो है प्रभु हैं, लेकिन उनका स्वरूप भी अलग है। आप हर स्थान पर हर जगह जो है नहीं जा सकते हैं अपने इष्ट को लेकर के। अब पूजन का विधान एक शुद्ध स्थान पर करा गया है, तो आप ऐसे स्थान पर नहीं कर सकते पूजन, वहां ध्यान ही आपका नहीं लगेगा जहां जो अलग अलग प्रकार की गंध आ रही हो या वहां पर जो है गंदगी हो, ऐसी जगहों पर बैठ करके आप पूजन नहीं कर पाएंगे। और सोचिए कि जब आप जरा सी गंदगी हो वहां भोजन करने से परहेज कर लेते हैं, तो ईष्ट को कैसे आप हर जगह लेकर जा सकते हैं? तो ऐसी अवस्था में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और दूसरा आपका अति उत्तम प्रश्न है, देखिए अंगूठे को जो है विशेष रूप से यहां पर कुछ लोग एक तर्क देते हैं इसके धारण कराने के पीछे, जिसके भी जीवन में वह तर्क क्या देते हैं कि शुक्र की पीड़ा है, यानी कि संबंध भाव की पीड़ा है, उसको वह चांदी का छल्ला पहना देते हैं। लेकिन कहाँ आप भूल जाते हैं कि शुक्र पर्वत यहाँ है, लेकिन इसी में सूर्य का भी प्रभाव गिना जाता है। सूर्य विराजमान होते हैं अंगूठे में, प्रथम यह कहा जाता है, ठीक है, हमारे हाथ के हिस्से का, और इसमें सूर्य पूर्ण रूप से प्रभावित रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में चांदी जब, क्योंकि चांदी में शुक्र की प्रधानता मिलती है, लेकिन चांदी में चंद्रमा की भी प्रधानता है। तो अगर आप अंगूठे में किसी भी उंगली किसी भी हाथ में अगर आप चांदी का छल्ला पहने हुए हैं, तो आप देखेंगे, इसको अंदाज लीजिएगा, मैं सत्यार्थ बता रहा हूं। पहली चीज कि आपके अंदर और इमोशनल कमी ला देगा, यानी कि भावुकता में आपको कमजोर कर देगा, क्योंकि सूर्य चंद्र मिलकर के अधूरापन देते हैं। मातृत्व भाव या पिता भाव में दोनों में से एक ही सुख देंगे, एक से दूरी बना देंगे, और किसी न किसी प्रकार से भावुकता में कमी करके आपको इमोशनल कमजोर कर देंगे। और साथ ही साथ जो है, या तो बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल हो जाएंगे, डीप थिंकिंग करने लगेंगे छोटी छोटी बातों पर, और नहीं तो परम क्रोध दे देंगे, यानी कि छोटी सी बातों पर जिस पर कोई रिएक्शन आपका नहीं होना चाहिए था, उस पर आप चंडी रूप ले लेंगे। तो ऐसी अवस्था में यह जो पहना हुआ है आपका, जितना आपको शुभता दे रहा है, जितना आपको कहा गया कि पैसा दिलाएगा, उतना ही आपको आपकी शरीर से नष्ट कर रहा है, आपकी अंतरात्मा से मानसिक रूप से आपको तोड़ रहा है। तो किसी एक प्रभाव के लिए कभी भी अगर 10 जीवन के प्रभावों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो वह एक शुभता अच्छी नहीं है, बल्कि 10 चीजें बैलेंस रहें वो ज्यादा अच्छी है। तो विशेष रूप से दर्शकों ख्याल किया करिए। और रत्नों के साथ भी यही जो है समस्या है। मैं कभी भी रत्नों को ना तो नकारता हूं, ना ही मैं किसी को प्रधानता से धारण कराता हूं, क्योंकि इसके बीच बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। लोग सिर्फ एक पहलू को देख करके धारण करा देते हैं, और 2 महीने 3 महीने जिस चीज को लेकर के आर्या जी आपको धारण कराए रहेंगे, अगर उस एक वस्तु में आपको लाभ मिल गया तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, उसको भगवान समझ लेंगी, और फिर दूसरे महीने जाएंगे, कहेंगे गुरुजी ये तो सही हो गया, लेकिन ये नष्ट हो रहा है। तो फिर गुरुजी एक नया रत्न या नया सिगुफा छोड़ देंगे और वह आपके ऊपर थोप देंगे कि अब नहीं, अब पुखराज पहन लिए, अब नहीं, अब नीलम पहन लीजिए। तो आप व्यापार के उस चक्र में आ जाएंगे। तो आप उस चक्र में आने से बचिए।
आध्यात्मिक और वैदिक पहलुओं को। अगर चांदी पहनना है तो सिर्फ रिंग फिंगर में यही पहनिए आप। इसमें छल्ला पहनने से शुक्र चंद्रमा का महाशुभ योग बनता है। आपके जीवन में चल संपत्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा, मानसिक ठहराव आएगा आपके अंदर। जो मानसिक चंचलता है, जो भावुकता की कमी है, कमजोर हो जाते हैं भावुक रूप से, बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं और उसी का फायदा लोग उठाते हैं, तो उसमें भी बल मिलेगा। मैं मोती को थोड़ा सा वर्जित मानता हूं हर किसी के लिए पहनने से, क्योंकि यही उंगली जो है वह बुद्ध पर्वत को भी कनेक्ट करती है। तो चंद्र और बुद्ध जो है पूर्ण रूप से नहीं धारण किया, क्योंकि सिल्वर में, चांदी में शुक्र साथ में विराजमान है। तो शुक्र और बुद्ध महालक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं और महाशुभ फलदायी हैं। तो ऐसी अवस्था में आप ये छोटी छोटी गलतियां करना छोड़ दें, आपका जीवन सुखमय होगा। बिल्कुल, अगर आप भी अपने हाथों में चांदी का छल्ला यानी कि अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनते हैं तो आप भी ये वीडियो देखिए और फिर आप सोचिए कि आपने क्या सही में सच काम कर रखा है, यानी कि सही अंगूठे में और चांदी का छल्ला जहाँ पहनना चाहिए वहीं पहन रखा है या नहीं। लेकिन कल फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। आज के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी।